नमस्कार दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है एनिमल क्रूएल्टी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। लोग जानवर को जानवर से भी बदतर ट्रीट करते आ रहे हैं। जैसे अभी आपने एक रीसेंट केस देखा था बुलबुल का, जिसकी पूरी बॉडी पे एक एसिड अटैक हुआ था। ऐसे न जाने कितने जानवर और हैं। अभी रिसेंट में यूपी के अंदर बम ब्लास्ट गाय के मुंह के अंदर, न जाने ऐसे कितनी क्रूएल्टी एंड बेजुबानों के साथ होती है। तो एक सडनली हमारे पास एक केस आया जिसका जस्टिस की लड़ाई लड़ी जा रही थी। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए उस जस्टिस का जब पता चला। हमें एडवोकेट से कांटेक्ट में आया, बात करी। उनका नाम एडवोकेट रिदम है, जो कि इस बेजुबान जानवर के लिए फाइट कर रही थी। तो हम उनसे पूछते हैं कि उनकी जो ये जर्नी है बेजुबान के इंसाफ की कैसी रही। थैंक यू सो मच, आपने ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाई। और जितने भी एनिमल एक्टिविस्ट और जितने भी जो एनिमल्स के लिए सेवा करते आ रहे हैं, उनको ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है। और आपने इस चीज़ को हमारे सामने रखा, हमें तक शेयर किया। और ये इस केस के बारे में आपसे थोड़े से पॉइंट्स पूछना चाहूँगा। ये कब हुआ? ये हुआ था 2020 में। जहाँ तक मुझे याद है ये 7 फरवरी 2020 में ये इंसिडेंस हुआ था, जब मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ऐसा एक इंसिडेंस क्रिएट हुआ है जहाँ डॉग के ऊपर एसिड डाला गया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे ये चीज़ सुन के। तो मुझे अखबार के थ्रू ये उस दिन पता चला था। ये इंसिडेंट की लोकेशन क्या थी मैम, आप प्लीज़ बताएंगे? अब बिल्कुल, ये हुआ था हमारा पहाड़गंज में। और ये केस रजिस्टर्ड भी हमारा पहाड़गंज थाने में ही हुआ था। जिस लेडी ने ये कंप्लेंट करी थी, जब मैं उनके पास पहुंची थी तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस उनके पास ऑलरेडी पहुंच चुके थे इस बात को दबाने के लिए। तो वो जनरली मुझ पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी और मुझे एज अ लॉयर अपना एंगेज नहीं कर रही थी। बहुत कन्विंस करने के बाद कि मैं उनसे एक भी रुपए चार्ज नहीं करूंगी, क्योंकि ये बेजुबान का केस है। और हम बेजुबान को इंसाफ दिलाने के लिए पैसे अगर हम चार्ज करना शुरू करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि हमारा प्रोफेशन किसी काम का रहेगा। तो इस चीज़ के लिए मैंने बहुत कन्विंस किया उस लेडी को, और अल्टीमेटली वो लेडी मान गई। उन्होंने मेरे लिए वकालतनामा साइन करके मुझे दिया, मुझे अथॉरिटी दी कि एटलीस्ट मैं वो जाके फाइल इंस्पेक्ट कर सकूं, एफआईआर की डिटेल्स पढ़ सकूं। और उसके बाद जब मैंने ये एफआईआर पढ़ी और जो भी उसमें चार्जशीट वगैरह फाइल हुई, वक्त लगा चार्जशीट फाइल होने में, इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग थी, तो सारी प्रोसीजर्स को हम लोगों ने प्रॉपरली फॉलो किया। उस डॉग को जिस जगह पे हम हॉस्पिटल लेके गए, उस हॉस्पिटल से डॉक्टर से विजिट्स करे, डॉक्टर से पता किया, वो एमएलसी हुई डॉग की, तो वो सारी रिपोर्ट्स में क्लियरली था कि वो एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर का है। और उस सबसे बड़ा मुद्दा जो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी उस वक्त, कि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड अगर डॉग के ऊपर डाला गया है, वो इतना ईजिली अवेलेबल उसके घर पे कैसे है। और अगर इतनी आसानी से ये एसिड्स घर पे मिलने लगे तो आए दिन, आज तो जानवर है कल कोई इंसान भी हो सकता है। तो उस वजह से मैंने इस चीज़ को फाइट करना जब शुरू किया, बीच में कोविड की जर्नी आई, बहुत लंबा टाइम हम सब ने फेस किया है, सफ़र किया है। और मुझे लगता है हमसे ज़्यादा उस जिसका नाम कोको है, उसने हम लोगों से ज़्यादा सफ़र किया था उस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि जो कोविड का ड्यूरेशन था, जिस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन रोकी नहीं गई, कोर्ट प्रोसीडिंग्स रोकी नहीं गई, मैं समझती हूँ कि अगर हम लोगों में वो पावर है तो वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो। इंसानों को तो इंसाफ दिलाने के लिए सारे लॉयर्स खड़े हैं, बट बेजुबान के लिए जनरली केसेस तो फाइल होते हैं, एफआईआर रजिस्टर्ड होती हैं। कई जगह तो मैं कहूँगी एफआईआर रजिस्टर्ड भी नहीं होती हैं, हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। इस केस की जर्नी मेरी बहुत खूबसूरत रही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा पहला केस है जहां हम उस इंसान को कन्विक्शन तक की स्टेज तक ले जा पाए। अब कल हमारा 21 मार्च 2024 है, जहां ऑर्डर ऑन सेंटेंस है कि उस इंसान को कितने सालों की सज़ा होने वाली है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत इंतज़ार है उस चीज़ का। मेरा ये सफ़र मैं कहूँगी कठिन भी रहा, क्योंकि इसमें बहुत बार कुछ हर्डल्स भी आए जहाँ हमें रोका गया कि गवाहियाँ नहीं होनी चाहिए, गवाह कोर्ट तक नहीं पहुँचना चाहिए। तो ये सारे केसेस में होता है, इस केस में भी हुआ था। वो चीज़ हमने सफ़र करी, लेकिन द थिंग वॉज हम रुके नहीं। बहुत बार अप्रोच किया गया कि किसी तरीके से मैं कुछ भी करके केस को छोड़ दूँ, बट मैंने वो चीज़ नहीं एक्सेप्ट करी कि मैं इस केस को छोड़ूं। मैंने लड़ना ज़्यादा ज़रूरी समझा, और मैं आज इस स्टेज पे पहुंची हूँ कि आज हमारी जजमेंट पास हो चुकी है। कल हम सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि उस इंसान को कितने साल की सज़ा मिलने वाली है। तो जहाँ पे लोग बेजुबान को बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी बोला है और हमारे वीडियो में बोलता हूँ कि जानवरों को जानवरों से मतलब बहुत इल ट्रीट करते हैं। वो अपना एक
अपने एक वो होमे रखते हैं कि नहीं इनके आगे ये जानवर है, इनको ऐसे ट्रीट करो वैसे ट्रीट करो। तो आपके कभी सवाल आया कि मैं एक बेजुबान का केस लड़ने जा रही हूँ, कभी ऐसा आया? बिल्कुल, जब ये केस मेरे नज़रों के सामने आया था और जिस तरह से ये आया था कि एसिड अटैक था, कोई छोटा मोटा भी नहीं था। हम लोग सोशल मीडिया की दुनिया में रहते हैं, आए दिन हम लोग कुछ ना कुछ किसी ना किसी जानवर के साथ होते देखते ही हैं। तो जब ये केस मेरे नज़रों के सामने आया था, मैंने तभी ठान लिया था कि इंसानों के तो केस हम सभी लड़ते हैं, लेकिन इनके लिए लड़ने वाले बहुत कम होते हैं। तो इस चीज़ में मेरा पहले दिन से इच्छा थी कि इस केस में मैं एक भी रुपए चार्ज नहीं करूँगी। मेरा प्रो बोनो केस था और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने ही वर्ड्स पे स्टैंड कर पाई। मैं लास्ट तक उस चीज़ को अपने कहे शब्दों के हिसाब से ही लड़ पाई और मैंने आज कोको को इंसाफ दिलाया है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो जर्नी है बहुत अच्छी रही है आपकी कोको को इंसाफ दिलाने में, क्योंकि बहुत पॉलिटिकल प्रेशर जैसे आपने बताया हर एक केस में होता है। जैसे हम भी कभी एफआईआर करने जाते हैं, जो पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं या आईओज हैं, उनको सेक्शंस ही नहीं पता होते कुछ भी एनिमल्स के लिए। कुछ और भी ऐसे लोग आते हैं कि बताते हैं कि ये जानवर ही तो है, कौन सा सेक्शन लगना है, क्या लगना है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज़ बताइए, क्या क्या सेक्शन इस पे लगे गए जिसने ये एसिड डाला, क्या क्या हुआ आगे? तो थोड़ा सा इसमें हमारा जो हाईलाइट हुए थे जो सेक्शंस वो हुए थे 429 आईपीसी और हुआ था 11(1)(a) ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट। बेसिकली पनिशमेंट एनिमल क्रुएल्टी एक्ट में अगर देखें ये सब जानते हैं, कैंपेन्स भी चल रहे हैं, नो मोर 50, नो मोर 100 डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ द एनिमल। तो ये एनिमल क्रुएल्टी का है। इसमें 429 जो हमारी इम्पोज हुई उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट हमारी 5 ईयर्स की है। तो उसी पे हम कल वेट कर रहे हैं कि मैक्सिमम पनिशमेंट तक कोर्ट कन्विक्ट करती है या फिर कुछ सज़ा उसकी कम करती है। मैं लड़ रही हूँ इस चीज़ के लिए आखिरी पड़ाव पे कि उसकी सज़ा कम ना की जाए। जैसे आपने कोको की जो स्टोरी है रिदम मैम से सुनी, उनका जो सफ़र था इंसाफ दिलाने में कोको को कैसा रहा, तो मैंने ये चीज़ सोची कि जिसके अंदर जो पावर है वो कैसे उस चीज़ को यूटिलाइज करता है। जो फीडर है वो उसको अपनी जो पावर है वो फीडिंग में यूज़ कर रहा है। जैसे रिदम मैम ने जो अपनी पावर थी, जो हम कहते हैं लॉ की जो पावर थी, उसको दिखाया कि उसको भी इंसाफ मिल सकता है। जो बेजुबान अपना दर्द चीज़ें जाके खुद की तो वो कंप्लेंट नहीं करेगा। तो ऐसे लोग हैं जो अपनी पावर को सही जिन्होंने यूज़ किया, सही जगह यूज़ किया और उस बच्चे को इंसाफ दिलाया। 21 मार्च 2024 एक अहम घड़ी रहने वाली है। कोको के गुनहगारों को सज़ा सुनानी है। ये जो केस की जो सज़ा है 5 साल की है। अब हमें इंतज़ार है कि जिसने ये बेजुबान के ऊपर अटैक किया इसको कितने समय की सज़ा होगी, हमें इस चीज़ का इंतज़ार है।